यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। किसके बारे में कहा गया? सुरेश के बारे में कहा, दौड़ता है विधेय। अध्यापक पढ़ाते हैं, किसके बारे में कहा गया? अध्यापक। उद्देश्य पढ़ाते हैं विधेय। विकास खाना खाकर विद्यालय जाता है। अब यहां पर जो है किसके बारे में कहा गया है? विकास के बारे में, यानी कि ये उद्देश्य, बाकी बचा हुआ वाक्य ये पूरा विधेय। वह नाच नाच कर गाएगा। कौन गाएगा? वह। उद्देश्य, बाकी विधेय। सोहम क्रिकेट खेलता है। सोहम, उद्देश्य, बाकी बचा हुआ वाक्य विधेय। ये उद्देश्य, ये विधेय। रमेश, उद्देश्य, बाकी विधेय। यानी कि आपकी समझ में यहां तक आ गया उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाता है, रमेश किताब पढ़ता है। किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ किसके बारे में बताया गया है? रमेश के बारे में, इसलिए उद्देश्य हो गया। अब बाकी जो बचा हुआ जो उसका विषय है या बाकी बचा हुआ जो वाक्य है ये पूरा विधेय के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने उद्देश्य और विधेय किसे कहा जाता है? उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाता है और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है या जो बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। इसके आगे रचना के अनुसार जो भेद है वह तीन, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उसमें सबसे पहला भेद हम देखेंगे सरल वाक्य का। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, या जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है, ऐसे जो वाक्य होते हैं उन्हें हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी कि वाक्य के तीन भेद हैं। उसमें से पहला है सरल वाक्य। सरल का मतलब ये आपकी समझ में आता है, सरल यानी कि साधारण वाक्य भी उसे कहा जाता है। क्यों? जिसको किसे कहते हैं हम? फिर उसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। दूसरे अर्थ में आपने उद्देश्य और विधेय को समझ लिया। एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। पहला जो रचना के अनुसार वाक्य का भेद है वह सरल वाक्य है। एक मुख्य क्रिया अथवा उसमें एक ही उद्देश्य। जो आपको आसान लगता है उसे याद रखिए। ऐसे वाक्य जो सरल वाक्य किसे कहा जाता है? जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है या एक ही उद्देश्य या विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। पहले आपको उद्देश्य और विधेय समझाने के लिए वाक्य लिखे गए थे, उसी के आधार पर हम सरल वाक्य को समझ लेंगे। रमेश किताब पढ़ता है, एक ही मुख्य क्रिया, उद्देश्य एक ही है। हर वाक्य में देखिए उद्देश्य एक ही है। ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। अब इसमें क्रिया कौन सी है? पढ़ता है। एक ही मुख्य क्रिया होने लगी, इसलिए हम सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक ही क्रिया है, दौड़ता है मुख्य क्रिया, इसलिए हम उसे सरल वाक्य कहते हैं। ये अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, यानी कि एक ही क्रिया है, यानी कि मुख्य क्रिया एक ही। विकास खाना खाकर विद्यालय जाता है, यहाँ पर अलग अलग क्रियाएं हैं। यहाँ पर जाने की क्रिया है, खाने की क्रिया है। इससे आप ऐसा लगेगा यहाँ पर एक ही नहीं है, मुख्य क्रिया एक है। कैसे? इसे समझ लो, विकास खाना खाकर विद्यालय, अभी जाता है उसे नहीं रखा, वाक्य पूरा होगा? नहीं होगा। जिस मुख्य क्रिया से वाक्य की पूर्ति होती है उसी को हम सरल वाक्य कहते हैं। एक ही मुख्य क्रिया जिसके कारण वाक्य पूरा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर
जाता है, यही मुख्य क्रिया है। ऐसे अगर हम पढ़ेंगे वाक्य विकास खाना खाकर विद्यालय, कुछ मतलब नहीं है, इसका अर्थ नहीं होगा, अर्थ की पूर्ति नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर ये मुख्य क्रिया है, ये भी सरल वाक्य है। अब यहाँ पर वह नाच नाच कर गाएगा, यानी कि नाचने की एक ही प्रमुख क्रिया है, इसलिए वह सरल वाक्य हो गया। सोहम क्रिकेट खेलता है, खेलना ये क्रिया हो गई मुख्य, इसलिए उसे सरल वाक्य कहा जाता है। रमेश रो रहा था, यानी कि यहाँ पर रोने की क्रिया वो कर रहा है, और इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से रचना के आधार पर जो 3 वाक्यों के भेद है, उसमें से पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया या एक ही उद्देश्य और विधेय होता है, ऐसे ये सारे जो उदाहरण है, ये इन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। अब दूसरा जो है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य अब किसे कहते हैं? सरल वाक्य में कहा गया एक ही क्रिया हो मुख्य, उसी के साथ साथ एक ही उद्देश्य विधेय हो, ऐसे जो वाक्य होते हैं उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। अब दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है? एक से अधिक सरल वाक्य, जिनमें एक से अधिक सरल वाक्यों का जोड़ होता है या मिलाप होता है, एक से अधिक वाक्य जिन वाक्यों में होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, जिससे अलग अलग अर्थ होते। सरल वाक्य में एक ही प्रमुख क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ऐसे एक से अधिक वाक्य जब आ जाएंगे तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम कैसे पहचान सकते हैं उन्हें? जैसे ऐसे शब्द वाक्यों को पहचानने के लिए उनके कुछ उदाहरण हैं। किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, लेकिन, पुनः तो कौन है वो? लेकिन, पर, फिर भी, आदि। संयुक्त वाक्य के लिए इन उदाहरणों को याद रखना आवश्यक है। जिन वाक्यों में ये शब्द होंगे, इससे बहुत से अधिक भी शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्द दिए गए ये शब्द है, ये अगर वाक्य में आते हैं तो ये वाक्य संयुक्त होगा, क्योंकि यह एक से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उससे भी और एक आसान, जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, उनका प्रयोग वाक्य में होने के बाद वो वाक्य के प्रकार के भेद के अनुसार वह संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। अब कुछ वाक्य हम यहाँ पर देखेंगे, कौन से वाक्य हो सकते हैं? सूर्योदय हुआ, लेकिन प्रकाश नहीं फैला। इसी के आधार पर वाक्य बनाएंगे। दूसरा, सूर्योदय हुआ और कोहरा दूर होने लगा। अब तीसरा वाक्य देखेंगे,
सूर्योदय हुआ किंतु मैं सोता रहा। चौथा वाक्य, सूर्योदय होने से पहले मुझे जाना था पर मैं सोता रहा। अभी देखिए यहां पर 4 उदाहरण यहां पर लिखे गए हैं और एक 5 उदाहरण के साथ हम इसको देखेंगे। सूर्योदय हो अथवा न हो, एक छोटा सा समझने के लिए आपको बताया गया। 2 वाक्य है, सूर्योदय हुआ यह सरल वाक्य हो सकता है, प्रकाश नहीं फैला यह भी सरल वाक्य हो सकता है। इन दोनों को जोड़ने का काम लेकिन इस शब्द ने किया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य किसे कहा गया? लेकिन, और, किंतु, होने से पहले, अथवा। ये जो शब्द है, मुझे जाना, यहां पर ये पर, यहां पर अथवा, ऐसे बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं। सूर्योदय हुआ, हम जान सकते हैं सरल वाक्य होगा। कोहरा दूर होने लगा, इस वाक्य से इस वाक्य पर कोई या ये वाक्य इसके ऊपर निर्धारित नहीं होता, इसका अलग अलग अर्थ होता है। सूर्योदय हुआ, वाक्य खत्म। सूर्योदय होने से पहले मुझे जाना था, ये यहां पर वाक्य पूरा होता है, लेकिन उसे जोड़ा गया पर मैं सोता रहा। ये अलग अलग वाक्य है। 2 सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह शब्द लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए ये शब्द आते और ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इसमें देखो, सूर्योदय हुआ और कोहरा दूर होने लगा, ये और शब्द है। यहाँ पर किंतु शब्द है, उसके पहले यहाँ पर शब्द है, उसके बाद अथवा ये शब्द है। पहले भी आपको कुछ उदाहरण लिखकर दिए गए हैं, उसे देख लीजिए। जिस जिस जगह पर जिन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग होगा या समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ उदाहरण होंगे, या जैसे हमने दिया गया था लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, फिर भी, इस प्रकार के शब्द पर इनका जिन वाक्यों में प्रयोग होता है उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसकी परिभाषा के तौर पर एक से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने का काम जो करते हैं ऐसे शब्द, और ऐसे शब्द जिनमें है उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और रचना के अनुसार जो तीसरा भेद है वह मिश्र वाक्य का, वह अब हम देखेंगे। अब इन्हीं मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? इसमें एक प्रमुख वाक्य, दूसरा गौण वाक्य, यानी कि कहने का मतलब ये, एक वाक्य पर निर्धारित दूसरा वाक्य होता है। एक वाक्य कहने से उसका अर्थ पूरा नहीं हो जाता, इसलिए उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। समझ में आता है? एक प्रमुख वाक्य होता है और उस वाक्य के आधार पर, उस वाक्य पर निर्धारित एक दूसरा वाक्य कहा जाता है। फिर ऐसे कौन से शब्द हैं? जैसे की लगाकर शब्द आते हैं, क्योंकि, ताकि,
जितने भी सारे शब्द आएंगे की लगाकर समझ लो उस वाक्य में मिश्र वाक्य है। कि, जहां, वहां, क्योंकि, यद्यपि, इधर, उधर, जो, सो, ये आदि। यानी क्या होता है, एक प्रमुख वाक्य होता है और दूसरा गौण यानी कि उस पर निर्धारित, उस पर आधारित दूसरा वाक्य होता है। उनको दर्शाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? कि, जहां, वहां, क्योंकि, यद्यपि, इधर, उधर, जो, वह, जहां, वहां, जैसे, वैसे, जितना, उतना। अभी इन शब्दों को आपको याद रखना है। ये शब्द जहां पर होंगे उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जितना, उतना, जिधर, उधर, जहां, वहां, जैसा, वैसा, जो, सो, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, कि, इन शब्दों को हम जो, सो, ऐसे शब्दों को जहां पर जिन वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जो मेहनत करता है वह सफल होता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लिख सकते हैं। अध्यापक ने ऐसी कथा सुनाई जिससे सबकी आंखें खुल गई। आपको पहले बता दिया है जिन वाक्यों में की का प्रयोग होगा, जो कि ऐसे शब्द आएंगे तब उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। एक के ऊपर दूसरा नहीं। विद्या ने मेहनत की तभी वह सफल हो गई। कब सफल हो गई? मेहनत करने के बाद। जो मेहनत करता है, यहां पर वाक्य मेहनत करता है, इससे क्या मतलब है? वह सफल होता है। एक वाक्य पर इस एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होता है। एक वाक्य पर दूसरा वाक्य जहां पर निर्भर होता है, आधारित होता है, तब उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब देखो यहां पर किया आ गया, यहां पर जो आ गया, वह आ गया, ये जैसा, ये वैसा, सुनाई जिससे, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे जिनमें ये शब्द आएंगे उन्हें हम मिश्र वाक्य कह सकते हैं। अभी एक पांचवा वाक्य देखेंगे हम, ठीक है। यहां पर रमेश ने माना कि गलती उसकी है। इस प्रकार से यहां पर एक की शब्द,
यानी एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्धारित होता है, आधारित होता है, जिन्हें दर्शाने के लिए कि, वह, वैसा, जैसा, जितना, इधर, उधर, कितना, इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है। ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने वाक्यों के 3 भेद देखे, वह सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्यों का संयोग होता है, एक से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले शब्द जिनमें होते हैं, जो किंतु, परंतु, इसलिए, ये जो शब्द आपको बताए गए यह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते। उसके बाद तीसरा है मिश्र वाक्य। इसमें एक प्रमुख वाक्य होता है, दूसरा गौण होता है, या एक वाक्य पर, पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्धारित या आधारित होता है। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए कि, वह, जैसा, वो, वैसा, जितना, उतना, जहां, वहां, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों के वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। आपको पहले वीडियो में बताया गया है कि बार बार वीडियो को देखना है, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक इसे देखना। 1 या 2 बार देखने से, मनोरंजन की तरह देखने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर समझना है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, काफी कलम हाथ में रखिए, जो बताया गया है वो लिख कर देखिए, बार बार उसे पढ़िए, बार बार वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। जहां समझ में नहीं आता, जो वीडियो आवश्यक लगता है वह आपके पास है, उसे शुरू कर उसे देख लीजिए। इस प्रकार से इस वीडियो में यहाँ पर मिश्र वाक्य और यानी कि रचना के आधार पर जो वाक्यों के 3 भेद है यहाँ पर समाप्त। अगले वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य जो भेद है इसके बारे में जानकारी देंगे।